अमूमन आप लोगों ने चावल का रंग सफ़ेद देखा होगा, लेकिन फिलहाल आप मेरे हाथ और लोगों के हाथ में ये चावल देख रहे होंगे जिसका रंग काला है। जी हाँ, ये लोग रामगढ़ जिले के बूढ़ा थाप से आए हैं और इनका कहना है कि वहाँ पर जो कंपनी 2004 से चल रही है उस कंपनी से प्रदूषित चीज़ें बाहर आती है। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कई लोगों की मौत भी हो गई है। एक छोटा बच्चा जिसका नाम नीरज है, उसकी मौत कैंसर से हुई है। कई महिलाओं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आप लोग चावल लेकर यहाँ पर पहुँची है। काले रंग का ये चावल है, क्या संदेश दे रही है, क्या बोलना चाहती है इससे? यही गर्दा हम लोग खाते हैं रोंगटा फैक्ट्री से, प्रदूषण यही निकलता है और हम लोग खाते हैं और इसी से तरह तरह के बीमारी, बच्चा का, माँ का, सबका बीमारी होता है। जी जानवर को सबको असर पड़ता है। इससे कितना तरह तरह, एक पैसा हम लोग कमाते नहीं हैं और कहाँ से इतना दवाई बीरो करेंगे। एक की मौत भी हो गई है ना, सुनने में आया। हाँ, यही प्रदूषण से उसका मौत हो गया, इस कैंसर हो गया। स्कूल गया था बचवा, यही प्रदूषण में आँख में पड़ा, बस धीरे धीरे फैल गया पूरा। आप लोगों का कहना है जो कंपनी वहाँ पर पहले से स्टेब्लिश्ड है उससे कुछ कुछ प्रदूषित चीज़ें बाहर आती है जिस वजह से आप लोगों को बीमार कर देता है, यही ना? हाँ, कैंसर पकड़ता है सभी बच्चों को, टीबी, सब बीमारी, तरह तरह की बीमारी। अच्छा चलिए, छोटी सी बच्ची भी मौजूद है, पद यात्रा कर यहाँ पर पहुँची है। अच्छा ये बताइएगा, यही चावल खाती हैं आप? पिंकी नाम है आपका? यही चावल खाती हैं? कहाँ से आया है ये चावल? ये चावल खेत में उपजाए थे। खेत में ऐसा चावल क्यों? क्योंकि मतलब खेत में रोपते हैं तो मतलब होता अच्छा से नहीं है, और प्लस में मतलब धान होता है, सिझाते उझाते हैं तो ऐसा हो जाता है काला। कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा। चलिए, और भी कुछ महिलाएं हैं, हाथों में आप ये चावल लेकर बैठी हैं। कितनी परेशानी हो रही है? ये चावल तो आजकल कोई भी, आजकल क्या कभी कोई नहीं खाता है और आप लोग ये खाने पर मजबूर है, क्यों मजबूर है? जो फैक्ट्री रोंगटा फैक्ट्री जो खिला रहा है वो खा रहे हैं। हम लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं लेकिन वो सुनने को कुछ भी रेडी नहीं है। उनका क्या कहना है? उनका क्या कहना है, वो कुछ बोलबे नहीं करता है, बस प्रदूषण खाली छोड़ने में लगा हुआ है। तो आप लोगों का कहना है कोई प्रदूषण यंत्र वो लगा दे तो आप लोगों की परेशानी जो है वो खत्म हो सकती है? हम लोग का उससे कुछ लेना देना है, वो अपना प्रदूषण रोक के रखे, बस हम लोग का यही मांग है। कितनी परेशानी हो रही है काकी? बहुत तो हो रहा है, जंगल भी है तो उसमें भी लगाते हैं कुछ अथी, तो गाछ बीज तो उसमें भी हो जाता है, सब्जी भी लगाते हैं तो उसमें भी हो जाता है, तो क्या चीज़ होगा? आलू भी लगाते हैं तो उसमें भी काला होता है, तो खाएंगे कैसे हम लोग? देखिए, आपने सुना कि इनका कहना है कि आलू प्याज कुछ भी लगाते हैं तो उसका जो रंग है वो काला हो जाता है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि भैया कितनी परेशानी हो रही है, ये चावल आप लोग खाने पर मजबूर हो गए हैं अब? बहुत ज़्यादा परेशान है मैडम। हम लोग आज पिछले 4 साल से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं लेकिन सरकार हम लोग की सुन नहीं रही है और उनको संरक्षण देने का काम कर रहा है वहाँ का स्थानीय विधायक, प्रशासन, सब। हम लोग जब प्रोटेस्ट करने जाते हैं उनके खिलाफ, फैक्ट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर स्थानीय प्रशासन आकर के हम लोग को मारती है, पीटती है। और हम लोग, एक बार तो ऐसा हुआ था कि हम लोग आंदोलन करने के लिए बैठे थे, रात 10-11 बजे प्रशासन आई और हम लोग चूल्हा जला करके खाना बना रहे थे, सब के सब हंडिया बर्तन सब उलट दिया था आकर के प्रशासन। तो ऐसा इसलिए कि वो कह रहा है प्रशासन की यहाँ पर प्रोटेस्ट मत कीजिए, आप लोगों को कोई सुनवाई नहीं होगा, आप लोग बेकार में यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या हम लोग यही चावल खा रहे हैं तो बेकार में आंदोलन कर रहे हैं हम लोग? धोने से भी भैया नहीं हटता है क्या? बिल्कुल। अगर यदि मैडम ये अगर गंदा हम लोग अपने से लगा के आते तो छूटता। मेरा हाथ देखिए, ज्यों का त्यों है, अगर ये चावल भी नहीं छूट रहा है, देख लीजिए। तो इस ऐसा गंदा चावल खाएंगे तो हम लोग का क्या दशा होगा आप समझ सकते हैं। और काला कलर का है भैया चावल? काला कलर जो है ना, ये रोंगटा फैक्ट्री के द्वारा प्रदूषण जो निकल रहा है वो सीधे हम लोग के घरों में घुस जा रहा है, चाहे खिड़की दरवाजे के से अंदर घुस रहा है, चाहे जैसे भी घुस रहा है। लेकिन हम लोग कितना भी सुरक्षित रख रहे हैं चावल को, लेकिन सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, घुस ही जा रहा है और चावल पूरा गंदा हो जा रहा है। वनों में पेड़ की कटाई भी हो रही है, आप लोगों का कहना है। चिपकू मूवमेंट आप लोगों ने भी शुरू किया था, महिलाएं जो है वो पेड़ को पकड़ी हुई थी कि हम लोग काटने नहीं देंगे।
बिल्कुल मैडम, ये 2006 अधिनियम के तहत जब तक गांव की सहमति नहीं हो तब तक जंगल पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन मनमाने तरीक़ा से वो रोंगटा फैक्ट्री वहाँ के स्थानीय विधायक, वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि लोगों से मिल करके उस जंगल पर हस्तक्षेप कर रहा है, जबरन हस्तक्षेप कर रहा है। हम लोग लगातार उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बार हम लोग चिपको आंदोलन के तहत सभी महिलाएं लाल पट्टा बांध करके पेड़ों की रक्षा किए, रक्षा सूत्र बांध करके, और सभी महिलाएं चिपक गईं और सीधा सीधा एक ही संदेश दिया कि हम लोगों को काट दिया जाए लेकिन हम लोग पेड़ को नहीं काटने देंगे। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक पेड़ को नहीं काटने देंगे। इस तरह से हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करते ही आ रहे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात किए हैं क्या भैया आप लोग इससे पहले? आज तक हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने का नहीं सोचे थे। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग का स्थानीय प्रशासन, स्थानीय विधायक, मंत्री से हो जाएगा काम, लेकिन नहीं हुआ। तब जा कर के हम लोग आज राजभवन का रास्ता पैदल मार्च करते हुए आए हैं और आज हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का समस्या समाधान हो। जल्द से जल्द रोंगटा फैक्ट्री में जो प्रदूषण निकल रहा है उसको बंद करें। देखिए, हाथों में चावल लेकर ये लोग अपनी परेशानी बताने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि अमूमन जो चावल का रंग होता है वो सफ़ेद होता है, लेकिन ये लोग जो चावल लेकर अपने गांव से आए हैं उस चावल का रंग काला है। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो कंपनी वहां पर पहले से स्थापित है उस कंपनी की वजह से इन तमाम परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। साफ तौर पर इनका कहना है कि वनों में पेड़ की कटाई भी की जा रही है। साथ ही साथ इनका कहना है कि वहाँ के जो स्थानीय विधायक है इन लोगों की बात नहीं सुनते हैं। सरकार से अब इन लोगों को उम्मीद नहीं है। साथ ही साथ अब राज्यपाल से ये लोग मुलाकात कर अपनी समस्या को उनके समक्ष रखेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत। सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।